नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जो तरह तरह की चीजों से भरा है। सोचिए, एक तरफ उत्तर में बर्फीले पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ दक्षिण में हरे भरे समुद्री किनारे। यहाँ का हर कोना जमीन की एक जबरदस्त कहानी सुनाता है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये लाखों सालों में लिखी गई एक पूरी दास्तान है। तो चलिए, आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम भारत की बनावट और भू आकृति की उस पहेली को सुलझाएंगे जिसने इसे आज का ये अनोखा रूप दिया है। आज के भारत को समझने के लिए हमें इस फिजिकल मैप को देखना होगा। तो चलिए, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे वक्त में जब हमारी धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी, और इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है एक प्राचीन भूवैज्ञानिक यात्रा। ये समझने के लिए कि आज का भारत आखिर बना कैसे, हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा और उन जमीनी नींवों को खोजना होगा जिन्होंने इसे आकार दिया। देखिए, भारत के ठीक बीच में है प्रायद्वीपीय खंड, जो इसका सबसे पुराना और सबसे स्थिर हिस्सा है। आप इसे एक बिल्डिंग की नींव की तरह समझिए। ये इतनी पुरानी चट्टानों से बना है जो लाखों सालों से टिकी हुई हैं, और इसी ने पूरे उपमहाद्वीप को एक ठोस आधार दिया है। अब जरा कल्पना कीजिए, भारतीय प्लेट का ये लंबा सफर, ये जमीन का टुकड़ा लाखों सालों तक धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकता रहा। फिर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इसकी टक्कर हुई यूरेशियन प्लेट से, और इसी जबरदस्त टक्कर ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को जन्म दिया। और पता है, ये सफर आज भी जारी है। तो भारत की कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है हमारा कठोर और स्थिर प्रायद्वीपीय खंड, जो बहुत पुराना है, और दूसरी तरफ है युवा और लचीला हिमालय, जो आज भी बन रहा है और बदल रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक पुराने समझदार पूर्वज के बगल में एक नौजवान जोशीला योद्धा खड़ा हो। अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन, महान उत्तरी दीवार। चलिए, अब हम अपनी यात्रा भारत की सबसे शानदार चीज के साथ शुरू करते हैं, राजसी हिमालय पर्वत। मैप पर जरा ध्यान दीजिए कैसे ये हिमालय पर्वत श्रृंखला एक विशाल घेरे में फैली हुई है। ये एक सजग पहरेदार की तरह खड़ा है जो भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। और ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक बहुत मजबूत दीवार है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य और पूर्वी एशिया के देशों से अलग करती है। इसकी शान वाकई देखने लायक है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हिमालय सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, ये मौसम को भी कंट्रोल करता है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है और मानसूनी हवाओं को थाम लेता है। ये भारत की बड़ी बड़ी नदियों का सोर्स है, और इसने सदियों से हमारी संस्कृति और इतिहास को भी एक आकार दिया है। तीसरा सेक्शन, मैदान, पठार और मरुस्थल। चलिए, अब पहाड़ों से थोड़ा दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं और उन विशाल मैदानों, पुराने पठार और सूखे रेगिस्तान को देखते हैं जो आगे फैले हुए हैं। हिमालय के ठीक दक्षिण में है भारत का उपजाऊ दिल, उत्तरी मैदान। ये विशाल मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, मतलब वो उपजाऊ मिट्टी जिसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहा कर लाती हैं। इन मैदानों का एक साफ पैटर्न है। पहाड़ों के ठीक नीचे है भाबर, जहां नदियां पत्थर जमा करती हैं और जमीन के नीचे चली जाती हैं। फिर आता है तराई, जहां ये नदियां फिर से बाहर निकलती हैं, जिससे एक दलदली इलाका बनता है। और आखिर में आते हैं विशाल जलोढ़ मैदान, जो पुरानी मिट्टी, जिसे बांगर कहते हैं, और नई मिट्टी, जिसे खादर कहते हैं, से बने हैं। अब हम अपना ध्यान भारत के उस पुराने हिस्से की ओर ले जाते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, प्रायद्वीपीय पठार। अपने अनियमित त्रिभुजाकार के साथ ये भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर हिस्सा है। इस पठार की कुछ खास बातें हैं। ये खनिजों का खजाना है। इसकी ढलान आमतौर पर पश्चिम से पूरब की ओर है, और यही वजह है कि यहाँ की ज्यादातर नदियाँ पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि जैसे अहम इलाके भी यहीं पर हैं। अब थोड़ा पश्चिम की ओर चले तो हम पहुँचते हैं महान भारतीय मरुस्थल में। इसे मरुस्थली भी कहा जाता है, जिसका मतलब है मृतकों की भूमि। ये रेत के टीलों और लहरदार जमीन का एक बहुत बड़ा इलाका है। इस इलाके की सबसे खास बात है यहाँ का मौसम। यहाँ साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जिसके कारण ये एक सूखा इलाका है, जहाँ पेड़ पौधे बहुत कम हैं।
चौथा सेक्शन, तट और द्वीप चौकियां। तो अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए अब हम भारत के लंबे समुद्री किनारों और इसके दो प्रमुख द्वीप समूहों को देखते हैं। भारत के दो समुद्री किनारे एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक तरफ पश्चिमी तट संकरा है, इसे जलमग्न तट कहते हैं, मतलब जमीन समुद्र के नीचे धंस गई है, जिससे बेहतरीन नेचुरल बंदरगाह बनते हैं। दूसरी ओर पूर्वी तट चौड़ा और उभरता हुआ है, जहां जमीन ऊपर उठ रही है। यहीं पर बड़ी नदियां अपने विशाल डेल्टा बनाती हैं। भारत की मुख्य भूमि से परे हमारे पास दो खूबसूरत द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों बने भी बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप असल में पानी के नीचे के पहाड़ों की चोटियां हैं और इनमें से कुछ ज्वालामुखी भी हैं। वहीं दूसरी ओर लक्षद्वीप द्वीप समूह पूरी तरह से मूंगा यानी कोरल से बने हैं। है ना ये एक अविश्वसनीय अंतर। पांचवा और आखिरी सेक्शन, मानवीय छाप। तो आखिर में आइए संक्षेप में देखें कि ये सारी अलग अलग जमीनी बनावटें पूरे भारत में हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित करती हैं। तो देखिए यह सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। हिमालय हमें सुरक्षा और पानी देता है, उत्तरी मैदान हमें भोजन देते हैं और यहीं पर घनी आबादी बसती है। प्रायद्वीपीय पठार अपने खनिजों से हमारी इंडस्ट्रीज को चलाता है और हमारे समुद्री किनारे और द्वीप व्यापार, मछली पकड़ने और टूरिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हर हिस्से का भारत की कहानी में एक अहम रोल है। तो अगली बार जब आप भारत का नक्शा देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ लकीरें और रंग नहीं हैं। ये एक जीती जागती कहानी है जो लाखों सालों से बन रही है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य को आकार दे रही है। सोचने वाली बात है ना?